अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के बारे में, जो कि कश्मीर में, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में तिनकों की तरह बिखर गई है। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो ये कहती है कि तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जो कि पाकिस्तान के तमाम सूबों और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम तमाम जो इलाके हैं वहाँ यकसा तौर पर मकबूल है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जीता, आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जीता, तो यही दावा किया गया कि ये जो इलेक्शन में फ़तह है ये दरअसल पीटीआई की अवामी मकबूलियत का सबूत है, उसकी अक्कासी करती है कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ कितनी मकबूल है। लेकिन जैसे ही सरदार तनवीर इलियास, जो कि दूसरे वज़ीर आज़म थे तहरीक इंसाफ के हुकूमत बनने के बाद, उससे पहले अब्दुल क़यूम नियाज़ी को वज़ीर आज़म बनाया गया था, लेकिन फिर उनको हटाकर सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म बनाया गया। सरदार तनवीर इलियास जैसे ही जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से नाहल हुए, तो उसके साथ ही तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी थी उसके अंदर धड़ेबंदियाँ शुरू हो गई। सबसे पहले ये खबरें आईं कि बैरिस्टर सदर जो हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के और सीनियर सियासी रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उन्होंने एक धड़ा जो है वो बनाया और वो सामने आए और उनकी तरफ से नाम सामने आ रहा था चौधरी रशीद का कि वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। उसके बाद फिर एक दो और लोगों की भी खबरें सामने आई कि वो भी फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं और 4-5 दिन तक ये वज़ीर आज़म का मामला लटकता रहा क्योंकि किसी के पास अक्सरियत नहीं थी। तो जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास था वो बार बार जो है वो मुलतवी होता रहा और बिल आखिर 5वें या 6ठे दिन जाके चौधरी अनवारुल हक, जो कि स्पीकर थे और उनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ था, पिछले इलेक्शन से पहले वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, इससे पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे थे, तो वो स्पीकर थे, वो वज़ीर आज़म बन गए और उनको तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो MLAs हैं उन्होंने वोट डाला। कुल 31 अरकान ने उनको वोट डाला। अब दिलचस्प सूरत ये है कि 52 कुल अरकान हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के, उनकी तादाद 52 है, उसमें से 31 का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, जबकि 21 का ताल्लुक जो है वो अपोजिशन और उसके अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की इत्तेहादी है। लेकिन अचानक से जो पूरा एक पार्लिमानी पार्टी थी वो तकसीम हो गई और तहरीक इंसाफ की हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर गई और उसके बाद तमाम तर कोशिश के बावजूद तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी थी वो इकट्ठी नहीं रह पाई और वो तकसीम दर तकसीम के अमल का शिकार हुई। और एक आध दिन पहले जब यहाँ पे ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान साहब की जो रहाइश गाह है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, तो 31 में से सिर्फ 7 अरकान ने उसमें शिरकत की। और ज़ाहिर है इमरान खान साहब बहुत खुश नहीं थे, बड़े बरहम हुए, बड़े सीख पा हुए और उसके बाद उन्होंने तनवीर इलियास, जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर तहरीक इंसाफ के सदर थे, उनको उनके ओहदे से बर्खास्त कर दिया और उनकी जगह पे सरदार अब्दुल क़यूम नियाज़ी जो हैं उनको जो है वो जम्मू कश्मीर तहरीक इंसाफ का सदर बना दिया गया। और उसके साथ साथ ख्वाजा फारूक, जो कि साबका हुकूमत में सरदार तनवीर इलियास की हुकूमत में सीनियर वज़ीर थे, उनको अपोजिशन लीडर जो है वो बना दिया गया और इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि अब तहरीक इंसाफ जो है वो कश्मीर के अंदर जो है अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। अब ये जो मकबूलियत के घोड़े पे सवार थी तहरीक इंसाफ, तो ये 2 सालों के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ कि गुब्बारे में से हवाई निकल गई एकदम तहरीक इंसाफ के। और ये जो दावा किया जाता है कि इमरान खान साहब जितना पॉपुलर लीडर जो है वो पूरे पाकिस्तान में और कोई नहीं है और उनकी मकबूलियत की वजह से लोग उनको छोड़ते नहीं हैं, लेकिन कश्मीर में तो कुछ और ही मंजर देखने को मिले हैं। और जिस तेज़ी के साथ तहरीक इंसाफ के अंदर टूट फूट हुई है और तकसीम दर तकसीम का अमल हुआ है, तो एक बात तो साबित हो गई कि ये जो 31 सीटें थी तहरीक इंसाफ की, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं थी,
बल्कि ये मुख्तदर कुव्वतों की मदद और हमायत से जीती गई सीटें थी। और जो लोग जिन जिन के कहने पे तहरीक इंसाफ में आए थे, उनकी सरपरस्ती जैसी ख़त्म हुई तो वो अपने अपने ठिकानों की तरफ वापस लौट गए और तहरीक इंसाफ जो है वो 31 से सिर्फ 7 सीटों तक महदूद हो गई। और जब इस तरह का अमल दूसरी पार्टियों के साथ हो रहा था और दूसरी पार्टियों के लोग तहरीक इंसाफ को अपनी पार्टियों को छोड़ के तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे थे, तो तहरीक इंसाफ का ये दावा था कि देखें तहरीक इंसाफ कितनी पॉपुलर पार्टी है, देखें कितनी उम्मीदें हैं लोगों की, देखें कितना टिकट जो है उसकी कितनी अहमियत है तहरीक इंसाफ की। लेकिन अब अचानक ये सब कुछ बदल गया और तहरीक इंसाफ का जो टिकट है उसकी कोई अहमियत ना रही और वो लोग जो कि मुख्तलिफ पार्टियों से टूट के आए थे, अब वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के और मुख्तलिफ पार्टियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। 31 में से सिर्फ 7 अरकान ने उस्मान पार्क में पार्लिमानी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ की, उसके इजलास में शिरकत की है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ होती है जब आप वफाक में हुकूमत में हो और उसके साथ साथ आपको मुख्तदर कुव्वतों की हमायत हासिल हो, आपको इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल हो, आपको ताकतवर हलकों की हमायत हासिल हो। तो फिर आप जो भी करते हैं वो आप मिट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो वो सोना हो जाती है। लेकिन फिर जब इक़्तिदार नहीं रहता, फिर वो जो ताकतवर कुव्वतें हैं उनकी आपको मदद नहीं रहती, उनकी आशीर्वाद नहीं रहती, उनकी सरपरस्ती नहीं रहती, तो फिर आप सोने को भी हाथ लगाते हैं तो वो मिट्टी हो जाता है। ये कुछ इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो कश्मीर में उसके साथ हो रहा है। और इसमें बड़ा अहम सबक है कि ये जो आप इलेक्शन जीत के फिर ये दावा करते हैं, ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, ये बात हमने जब इलेक्शन हुआ था हमने उस वक्त भी की थी, हमने प्रेडिक्शंस भी की थी कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। हमने उस वक्त भी ये बात कही थी कि देखिए जिसकी वफाक में हुकूमत होती है उसको ये एडवांटेज होता है कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है वो फंड्स फराहम करती है, पैसा जो है रेवेन्यू जो है वो ज़्यादातर वफाकी हुकूमत की तरफ से आता है और टैक्सों की आमदन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से दोनों जगहों के जो अवाम हैं, जीबी सूबे के अवाम जो हैं वो भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत हो उसी पार्टी को जीबी में और फिर कश्मीर के अंदर भी लोगों का ये ख्याल होता है कि वहाँ वही हुकूमत बने ताकि कम अज़ कम तरक्याती फ़ंड्स मिलें लोगों को, उनकी फ़लाह बहबूद के जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए पैसे जो है वो वफाकी हुकूमत जो है वो दे दे। क्योंकि अगर मुखालफ हुकूमत होगी, वफाक में किसी पार्टी की हुकूमत होगी और कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में किसी और पार्टी की हुकूमत होगी, तो फिर वफाकी हुकूमत जो है उस तरह से फ़ंड्स नहीं देती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ की हुकूमत को। तो इस वक्त जो है वो चौधरी अनवारुल हक जो स्पीकर थे, बिम्बर से मुंतखब हुए MLA, तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन से थोड़ा सा पहले वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। अब वो फॉरवर्ड ब्लॉक के तो 12 लोग हैं उनके साथ, कुछ 7 के करीब लोग जो हैं ये शुनीद है कि वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ हैं। तो ये 31 में से 19 लोग तो ये बनते हैं और 7 जो हैं वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आए हैं, तो ये 26 हो गए। और 5 लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है, अकमल सरगाला जो साबक वज़ीर भी हैं कश्मीर के और MLA हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये दावा किया है कि 4 से 5 अरकान उनका जो ग्रुप है उसके साथ भी हैं। तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी गिरफ्त कितनी एक मजबूत है और वो किस तरह से बनी गाला से या ज़मान पार से जो पार्टी को चलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर जब हालात बदलते हैं तो उसके नतीजे में किस किस्म की तब्दीलियाँ जो हैं और किस किस्म की और तेज़ रफ्तार जो तब्दीलियाँ हैं सियासी तौर पे वो फिर रूनुमा होती हैं। और इमरान खान साहब खामोशी से देखते रहे और उन्होंने भेजा परवेज़ खटक को और लोगों को भी, लेकिन उनकी जो कोशिशें हैं वो बराबर साबित नहीं हुई और तहरीक इंसाफ जो है जैसे गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है इस तरह से पिघल गई और तहलील हो गई हवा में और तिनकों की तरह जो है वो बिखर गई। और जिस तरह ताश के पत्तों का घर गिरता है इस तरह गिरा, और जिस तरह रेत का घरूंदा जो है वो सिरकता है, इस तरह से तहरीक इंसाफ जो है अपनी तमाम तर इमरान खान साहब की मकबूलियत और उनकी जो करिश्मा, उनकी जो सहारंगेज़ शख्सियत है बकौल तहरीक इंसाफ के, उसके बावजूद वो तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, वो उसको संभाल नहीं सके। और इसमें एक सबक है कि जब सियासी जमातें मांगे तांगे की सवारियों
को अपने तांगे के ऊपर बिठाती हैं, वो सवारियां दरअसल उनकी नहीं होती। वो किसी के इशारे पे आपके तांगे में बैठती हैं, और फिर जब इशारा होता है तो फिर वो, और जब हालात बदलते हैं और आपके तांगे में वो कशिश नहीं रहती, तो फिर वो आपकी बजाय किसी और के तांगे पे बैठ जाते हैं। तो यही आज जो है वो पिछले गुज़श्ता दिनों में तहरीक इंसाफ के साथ हुआ। और अब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। 31 वोट मिले 52 में से। इसका मतलब है कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो है वो हासिल है चौधरी अनवारुल हक को। 52 में से 31 अरकान ने उनको वोट दिया, जबकि बाकी जो अरकान थे उन्होंने जो है वो वोट नहीं दिया, जो कि 21 के करीब बनते हैं। तो तहरीक इंसाफ जो है, अब देखना होगा कि क्या जो 19 अरकान बाकी बचे हैं तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी को, क्या उनको वापस जोड़ पाएंगे या वो महज 7 तक ही महदूद रह जाएंगे। आने वाले दिनों में इसका अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ये जो हुकूमत बनी है इसमें वज़ीर आज़म जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं, सदर जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं इस वक्त, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं। तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे। वहाँ 63A का इतलाक़ नहीं होता। वैसे आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जो क्योंकि उनका अपना आइन है आज़ाद जम्मू कश्मीर का 1973 का बुरी आइन, तो वहाँ पे जो वहाँ इसका इतलाक़ नहीं होता पाकिस्तान के आइन का और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का। उनकी अपनी हाई कोर्ट है, उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट है। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 63A का, इसका कश्मीर में इतलाक़ नहीं होता। लिहाजा हो सकता है इमरान खान साहब की यह ख्वाहिश पूरी ना हो कि वो अपनी पार्टी के मुनहरफ अरकान को निकालना चाहें या डीसीट करना चाहें, तो वहाँ पर शायद ये मुमकिन ना हो। और वैसे भी अरकान की जो अक्सरियत है वो छोड़ के गई है, बहुत कम लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ रह गए हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये कोई बहुत अच्छी नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए। और इस वक्त वो जो उसका एक उन्होंने एक कौमी सतह पे भी एक मिथ बनाई हुई है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पॉपुलर है। हालांकि बलूचिस्तान के बलदियाती इलेक्शन में बुरी तरह हारी तहरीक इंसाफ, सिंध के बलदियाती इलेक्शन में बुरी तरह हारी तहरीक इंसाफ, पंजाब में हुए ही नहीं बलदियाती इलेक्शन। अच्छा, ये बड़ा शोर है कि जी आइन के ऊपर अमल नहीं हो रहा, ये जो आइन की शिक है उस पर अमल नहीं हो रहा 90 दिन में इलेक्शन में। पंजाब में 2 साल से कोई जो है वो मकामी हुकूमत नहीं है, उसके इलेक्शन ही नहीं हुए। और मुसलसल जो 140A है आइन की शिक, उसकी वायलेशन हो रही है। उसकी तरफ ना तहरीक इंसाफ को उससे कोई दिलचस्पी है, ना किसी और पार्टी को उससे दिलचस्पी है। और पंजाब के इलेक्शन जो ड्यू हैं बड़े अरसे से, वो नहीं हुए अब तक। हालांकि कोई KP में हो गए, बलूचिस्तान में हो गए और सिंध में हो गए, लेकिन पंजाब में आज की तारीख तक लोकल मकामी हुकूमतों के इंतखाबात नहीं हुए, जो कि आइन की एक शिक की खुलम खुला सरीहन खिलाफ वर्जी है। लेकिन क्योंकि हमें शौक़ है सिलेक्टिव आइन को के इतलाक़ का, तो लिहाजा हम उस तरफ से हमने जो है वो चश्मपोशी की हुई है, उसके ऊपर हमें तकलीफ़ नहीं होती, हमें दुख नहीं होता। और ये जो हर वक्त जो पेट में मरोड़ उठते हैं तहरीक इंसाफ के कि जी आइन की फ़लाँ शिक के ऊपर अमल नहीं हो रहा, इस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। और हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं जो इस शिक पर अमल करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये नज़र नहीं आता कि पंजाब में गुज़श्ता 2 सालों से मुंतखब मकामी हुकूमतें नहीं हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।